जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं पीछे चेयर पे आप लोग बैठ जाइए। और जो भी मेरे अभिभावकगण अतिथिगण अगर रोड पे हैं तो ग्राउंड में यहाँ पे झंडा तोलन का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सभी बच्चे जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, चेयर लगी हुई है, चेयर पे आप लोग बैठे हैं। ग्राउंड में आप लोग आ जाइए और झंडा तोलन का कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। संविधान दिवस 68वें गणतंत्र दिवस पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारे गणतंत्र दिवस हमारे स्कूल का जो झंडा उत्तोलन करेंगे हमारे गांव के प्रथम व्यक्ति जो भी आप लोग बच्चे हैं बैठ जाइए। चेयर लगी हुई है, चेयर बहुत सारा है। जो बच्चे 10th क्लास के जो सीनियर बच्चे हैं यहाँ पे आ जाएं। और उसके बाद ऊपर से तो गिर अब हम अपने गाँव वहाँ स्मार्ट तो बंद हो गए, स्मार्ट तो बंद हो गए तो एंड्रॉइड लगा नेट ठीक है। अब हम लोग के बीच आज गणतंत्र दिवस है, उसके विषय में हमारे गांव के प्रथम व्यक्ति कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में और अपने गांव के उज्जवल विकास के बारे में। हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लिखने वाले हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। और आज ही के दिन हमारे देश के 26 जनवरी 1950 में ही संविधान लागू हुआ। उसी दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मनोनीत किया गया।
जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। संगम कोचिंग सेंटर के प्रचार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पंचायत के जितने भी बच्चे हैं उनको और अच्छी तरह से शिक्षा दें, ताकि हर साल मैट्रिक का एग्जाम हो तो इस संगम कोचिंग सेंटर का कम से कम 5, 7, 10 बच्चे उत्तीर्ण हो और बढ़िया मार्क से हो। हम सभी अभिभावकों से यही आग्रह करेंगे कि अपने अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में भेजें और शिक्षा दें, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिनके यहाँ शिक्षा नहीं है उनके यहाँ कुछ नहीं है। शिक्षा है, शिक्षा ही आपका मूल संपत्ति है, शिक्षा ही धन है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पिता 7425। 10th क्लास के स्टूडेंट जो भी स्वागत गीत में पार्टिसिपेट किए हैं, आप लोग आ जाइए स्टेज पे। पूजा बेबी फूल चांदनी आरती, पूजा बेबी फूल चांदनी आरती। 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन मस्ती है खुशहाली। 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन मस्ती है खुशहाली। वतन पे जान लुटाने वाले को हम समझते हैं 12 भाग्यशाली। आपके स्वागत में, आपके स्वागत में पुकारे कोयल पुकारे भोरे गुजारे, आई है शुभ घड़िया आपके स्वागत में, आपके स्वागत में आशा के फूल खिले हैं, आपस में हम जो मिले हैं, आशा के फूल खिले हैं, आपस में हम जो मिले हैं। शुभ स्वागत के अवसर पर आपके आने से, मधुर मुस्काने से, आपके आने से, मधुर मुस्काने से पुकारे कोयल पुकारे भोरे गुजारे, आई है शुभ घड़िया आपके स्वागत में, आपके स्वागत में बीना के तार सजे हैं, गुलशन में फूल खिले हैं, गुलना के तार सजे हैं, सहनाई गूंजे उठे हैं, गुलशन में फूल खिले हैं। आपके आने से विमल मुस्काने से, आपके आने से विमल मुस्काने से पुकारे कोयल पुकारे भोरे गुजारे, आई है शुभ घड़िया आपके स्वागत में, आपके स्वागत में प्रिय अतिथि के स्वागत में फूलों का हार सजाऊं, प्रिय अतिथि के स्वागत में फूलों का हार सजाऊं और गीत मधुर में गाऊं। बड़े हंसती हो तुम, मेरे मस्ती हो तुम, बड़े हंसती हो तुम, मेरे मस्ती हो तुम, पुकारे कोयल पुकारे भोरे गुजारे, आई है शुभ घड़िया आपके स्वागत में, आपके स्वागत में पुकारे कोयल पुकारे भोरे गुजारे, आई है शुभ घड़िया आपके स्वागत में, आपके स्वागत में, आपके स्वागत में। जय हिंद। आज हम लोग 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पे उपस्थित हुए हैं। कार्य है, मैं आप लोग को बताते चलूं कि ये जो गणतंत्र दिवस है शामिल किया गया था और हमारे संविधान को लिखने में बहुत एक लंबी समय लगी है। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हुए हैं और
जिस संविधान को बनाने के लिए इतने लंबी जो समय लगी है, जिसको ये संविधान, जो बच्चे खड़े हैं, आप लोग बैठ जाइए, पीछे चेयर है, बेंच लगे हुए हैं, जो भी स्टूडेंट स्कूल में गए हैं आप लोग भी यहाँ उधर खड़े हैं, फील्ड में आ जाइए। आप लोग बनाए हैं, इसको पालन करने से सबका भलाई होगा, हमारे देश का, गांव का, समाज का। इस संविधान को बनाने के लिए सबसे श्रेय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और देखा जाए तो संविधान क्या है, एक वसूल है, नियम है, जो समाज के भलाई के लिए, परिवार के भलाई के लिए, गांव की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए बनाया गया है, जिसको अनुसरण करने से हमारा देश का पूरे विश्व में एक ऊपर के श्रेणी, यानी ऊपर के देश तो में है ना, यानी कहने का मतलब मेरा देश का नाम सबसे पहला लिस्ट में आएगा अगर हम लोग संविधान के दायरे में रहकर अपना पूरा काम करते हैं। लिखी गई ये बातें जो गैर कानूनी ठहराई जाती है, फिर भी आज हमारे समाज में जानते हुए उन बातों को हमारे समाज के, गांव के, देश के लोग उस बात को जानते हुए भी तार तार प्रतिदिन करते जा रहे हैं। और उदाहरण के लेकर के मैं बताते चलूं आप लोग को, विद्वान हमारे गांव के, शहर के विद्वान लोग, महापुरुष लोग भी कम नहीं है, दहेज लेने के मामले में अड़ जाते हैं। तो संविधान कहने का मतलब कि, और संविधान एक आगे चल के महान व्यक्ति बन जाता है। जय हिंद, जय भारत। उसको टैलेंट को उजागर करता है, जो आगे चल के उसके जीवन यापन के दौरान, जीवन जीने के लिए यही प्रेरणा उसको सहारा बनता है। जब हम अपनी बेटी को शादी कर देते हैं तो हम उसके यहाँ रखवाली करने नहीं जाते हैं। जब वो मुसीबत में पड़ती है तो उसके अंदर अगर टैलेंट होगी, उसके अंदर गलत सही का फर्क करने का तजुर्बा होगा, कुछ लोगों के सामने बहस करने का हिम्मत होगा, तब वो अपने ऊपर दबाव आने वाले, पड़ने वाली विपदाएं का वो सामना कर पाएगी। अगर हम उसे बचपन से ही प्रेरित करते हैं, टैलेंट उसको भरते हैं, उसकी टैलेंट को देखते हुए हम उसको दबाते नहीं है, माना नहीं करते हैं, तो आगे चल के जब हम उसकी शादी भी कर देते हैं तो उसके अंदर उतनी टैलेंट भर जाती है तो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए फिर हमें, यानी अपनी माँ बाप का सहारा का उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी ये सब जानते हुए अगर हम अपने बच्चों को, भाई बहनों के अगर टैलेंट को दबाएंगे, ये हमारे, खास करके मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ तो हमारे गांव के लोगों से कहना है कि जो भी मेरी आवाज सुने हैं, थोड़ा देर के लिए सोचिए। आज आप लोगों को लगता है कि अगर हमारी बच्ची बहन अगर डांस करती है तो इंसल्ट होगा। जब इंसल्ट होगा तो फिर आप क्यों टीवी लगाए घर में? क्यों? कोई अभिनेत्री आती है तो आप देखने जाते हैं, जब कोई हीरो आता है, अच्छा कलाकार आता है, क्यों आप लोग करते हैं ये? जब ये गलत है तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, तो फिर क्यों आप ये बढ़ावा हमारे गांव के महान व्यक्ति, कहने का मतलब पढ़े लिखे अच्छे जानकार व्यक्ति बढ़ावा देते हैं, या अच्छे गुण वाले व्यक्ति ही एक कार्यक्रम करते हैं, फिर भी अपने बच्चों को आगे आने में क्यों रोकते हैं? एक सवाल है जो हम अपने गांव वासियों से कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब वो टैलेंटेड है तो उनको आगे बढ़ाइए आप लोग, और जब गलत है तो पूरी तरह से खत्म करना चाहिए।
मगर ये सत्य बात है, कड़वी होती है, सब कोई जानता है। शायद इसीलिए कोई इसको कह नहीं पाता है। मगर मेरा ये कहना है कि थोड़ा हम कुछ और पीछे जाते हैं। कहने का मतलब हम अपने पूर्वज की दुनिया में, वहां पे हम अब जाते हैं तो देखने को हमें मिलता है या सुनने को किताबों में पढ़ने को मिलता है कि हमारे गांव घर या बहन बेटी के हमारे पूर्वज जो यानी हमारे बाप दादा जब नई नई स्कूल खुली थी, नए कुछ हमारे पूर्वज टीचर हुआ करते थे, उस समय उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था, बल्कि रोका जाता था कि अगर तुम पढ़ने जाती हो, घर से निकलती हो तो हमारे घर की मान मर्यादा खत्म हो जाएगी, हमारे गांव का बदनामी होगा। ये सोच के हमारे पूर्वज यानी हमारे बाप दादा ने अपनी बहन बेटी को नहीं पढ़ाया। मगर ये सत्य बात है और इस बात को आप लोगों ने समझा, देखा और नकार दिया अपने पूर्वजों के उस परंपरा को। आप लोगों को आभास हुआ कि नहीं, ये गलत बात है, बहन बेटी को पढ़ाना चाहिए, और आप लोगों ने ये खत्म कर दिया। कहने का मतलब कि आप लोगों ने हमारे गांव में हर जगह अपनी बच्ची को आदमी स्कूल भेज रहा है, पढ़ाने के लिए, पढ़ने जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे हम आज गलत समझ रहे हैं कि डांस करना गलत बात है, भाषण देना गलत बात है, महिलाओं या लड़कियों को या अपनी बेटी बहन को स्टेज पे नहीं जाना चाहिए, जैसे आज हम गलत समझ रहे हैं तो ये भी हमारी भूल है। और हमारे आने वाले पीढ़ी, जैसे हम अपने पूर्वज के इस परंपरा को नकार दिए कि हमारी बेटी बहन स्कूल जाएगी, वो जमाना खत्म हो गया। इसी प्रकार से जैसे आज अगर हम सब अगर नहीं नकारते हैं तो हमारे आने वाले नए पीढ़ी के लोग, हमारे बच्चे उसे नकार देंगे, जिसे हम लोग देखते रह जाएंगे और हमें अफसोस होगा इस बात का कि शायद ये सुधार हम पहले ही कर चुके होते। यादव ग्राम हल्दी छपा नैका टोला मनेर पाटना की रहने वाली हूँ। मैं काजल कुमारी यहाँ पर आई हुई सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, शिक्षकगण और भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। आज 26 जनवरी है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब संविधान होता है, यानी कि यह संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसी संविधान में दहेज लेना और देना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। फिर भी दहेज लेना और देना रुक नहीं रही है। हमारी सरकार कहती है दहेज लेना और देना अपराध है और गैर कानूनी है। हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं दहेज लेना और देना अपराध है, और हमारे गांव के बुद्धिमान पढ़े लिखे लोगों को भी कहना है कि दहेज लेना और देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसी संविधान में दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। मैं अपने गांव के उन पूज्य लोगों की बात कर रही हूँ जो शान से कहते हैं कि मैं अपना बेटा को 15 लाख में बेचूंगा, कोई कहता है 20 लाख में बेचूंगा, और उसी को अपना शान समझते हैं। वह रेसान हुआ अगर वही बहू कह दे कि हमारी खुशी के लिए हमारे बाप ने तुम सबको, तुम्हारे परिवार को 20 या 15 लाख में खरीदी है, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूंगी। और वही समाज को सब लोग कहते हैं कि हमारी बहू रानी आते आते रानी बनना चाहती है। क्यों नहीं रानी बनेगी? उसका बाप जो राज करने के लिए शादी से पहले उसके 20 लाख दे दिया है, उसकी अकड़ तो दिखाएगी। जय जय भारत। विशु कुमार मंच पे आने का कष्ट करें। हम अपने स्कूल के शिक्षक दीपक सर को आग्रह करूंगा कि मंच पे आए, 2-4 शब्द बोले। जो हमारे स्कूल के इंग्लिश के टीचर हैं। थैंक यू देवेंद्र सर। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, प्रेजेंट ऑडियंस, most respected teachers and newcomer students, I would like to thank all of you for giving me such a wonderful opportunity to stand here on the occasion of Republic Day. They are gathered here on the occasion of Republic Day. All of you know that today is Republic Day. It is celebrated since 1950 from class 10. Have delivered a speech on Republic Day.
I am calling name Miss Devi from class 10. Please come on the stage. पिता श्री मिथिलेश यादव, ग्राम हल्दी छपरा नायका टोला नेर पटना की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, अभिभावकगण एवं शिक्षकगण और भाइयों बहनों को नमस्कार करती हूँ। आज 26 जनवरी है, जिसे हम भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस यानी संविधान दिवस, यानी इस संविधान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म से हर धर्म के लोग मनाते हैं। संविधान एक नियम, एक वसूल, एक दायरा को निरूपित करता है। जो व्यक्ति इस दायरा और इस संविधान को अपने ऊपर लागू करता है, वो व्यक्ति हमारे परिवार, गांव, समाज एवं देश के महान एवं सिद्धांतवादी व्यक्ति बन जाते हैं। हमारे समाज में स्त्री यानी लड़कियों को आगे पढ़ने या बढ़ने से रोका जाता है, ताकि वो अशिक्षित रह सके और सारी जिंदगी हमारी गुलामी करती रहे। उसी दिन को याद कर लीजिए जिस दिन हमारे पूर्वज लोग अपनी घर की बेटी बहनों को विद्यालय नहीं भेज रहे थे। उसी में अपना शान समझते थे, मगर उस शान को आप लोगों ने अपमान समझे और अपने घर की बेटी बहनों को विद्यालय भेज रहे हैं। स्त्रियों यानी लड़कियों हमारे गांव, समाज एवं देश को विकसित करने के लिए और मेहनत करना चाहती है। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स से भी आगे निकलना चाहती है, जिसमें लड़कियों के माँ बाप के साथ साथ गांव समाज के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिश लगाई, उसे संस्कार का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैदखाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने सपने, अपनी इच्छा, उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सिखरी लड़कियां जिंदगी की राहों में, मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। जय हिंद, जय भारत। प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपने देश को आजाद नहीं कर लेंगे तो चैन से नहीं बैठेंगे, और उसके बाद उन लोगों ने अपने जान पर खेलकर लोगों में क्रांति की भावना भरकर जन आंदोलन छेड़ दिया। भारतीयों को इस आक्रामक रूप से अंग्रेजों को होश उड़ने लगे, उनके पास भारत के भूमि से खिसकने लगे। देखते ही देखते अंग्रेजों ने बोरा बिस्तर लेकर सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। तब जाकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी को इस झंडे के नीचे कसम खानी है और कहना है मर मिटेंगे अपने वतन पर, गम नहीं है जान की, हम गलियों से डरते नहीं, कसम हिंदुस्तान की। खाओ कसमें इसे न भुलाना है, कट जाए सर लेकिन सर न झुकाना है। मरेंगे अपने देश के लिए तो खून मेरा गंगा होगा, अगर मर भी जाएंगे तो कफन मेरा तिरंगा होगा। ए पाकिस्तान, भारत के मिटाने वाले, तुम खुद मिट जाओगे। भारत के सपूत से क्या लड़ोगे, पीछे मुड़कर देख तो फौज हिजरा पाओगे। भारत हमारी माता है, नमन करता हूँ इसे दिन रातों में। ए पाकिस्तान, आंख उठाकर मत देखना, तो गाड़ दूंगा झंडा तेरा सीने में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद पाकिस्तान। अब आप लोग के बीच पूजा कुमारी 10th क्लास एक गाना गाएंगे। पूजा कुमारी 10th क्लास। भारत थी जो आजादी, तबे काहे गुलाम होई, अइले फिरे से आजादी। दुश्मन के मारे खातिर भेजले विधाता, दुश्मन के मारे खातिर भेजले विधाता। के करा के अब मारल जाई हो, फिर से मार होई रे। देश के भीतरिया में भाई, फिर से मार होई रे। देश के भीतरिया में भाई, तहरो तहाई भाई कितने काम इंद्रिया तोहरों के पास हई, कितनी बम फौला दिया। जी है चाहे मरी है बिन मारी के गोली, जी है चाहे मरी है बिन मारी के गोली। दुश्मन त जिंदगी भर तरे पाई हो, फिर से मार होई रे। देश के
भीतरिया में भाई अपने से आजाद अपन मारी लेलक गोली रे अपने से कुंवर सिंह अपन काट लेलक हाथ रे अपने से आजाद अपन मारी लेलक गोली रे अपने से कुंवर सिंह अपन काट लेलक हाथ रे लगले में भगत सिंह चलाई लग गोली लगले में भगत सिंह चलाई लग गोली भरली टरनवा में आगे लगाई हो फिर से मार होई रे देश के भीतरिया में भाई ऐसे जिद सवा में फैलिए घुस बैठी ऐसे जिद सवा में फैलिए घुस बैठी धीरे धीरे भारत गुलाम होई रे हो फिर से मार होई रे देश के भीतरिया में भाई फिर से मार होई रे देश के भीतरिया में भाई। जय जगन होते जा रहा है, इसलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, आधा घंटा के लिए, क्योंकि लंबा चला जा रहा है। और एक गाना के बाद मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, जो सिर्फ नाश्ता कर लीजिएगा। उसके बाद इसके बाद भी कार्यक्रम कुछ है, लंबा होने के कारण हम बीच में ब्रेक ले रहे हैं ना। एक गाना के बाद आधा घंटा के लिए ब्रेक ले लिया जाएगा और हमारे गायक विक्की कुमार एक गाना पेश करेंगे फ्रॉम रामपुर। हिंदुस्तान से कि हम तुम्हें जिंदा जला देंगे, पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान से कि हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। हम क्या कहते हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा कि जलते हुए चिराग को परवाने क्या बुझाएंगे। अरे जलते हुए चिराग को परवाने क्या बुझाएंगे, अरे जो मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदा को क्या जलाएंगे। अरे लाशों भी लाश गिरेगा बन जाएगा शमशान, अरे लाशों भी लाश गिरेगा बन जाएगा शमशान, और निकल पड़े हैं बिक्की शेरे जलकर राख हो जाएगा पाकिस्तान। कि लड़कन के माथा पर रखी देती है थवा, पढ़े खाती भेजती सकून। लड़कन के माथा पर रखी देती है थवा, पढ़े खाती भेजती सकून। अरे नहीं भेजब कुलिया भैया करब जिंदगी में भूल। रे नहीं भेजब कुलिया भैया करब जिंदगी में भूल। लड़कन के माथा पर रख देती है थवा, पढ़ खाती भेजती सकून। अरे नहीं भेजब कुलिया चाचा करब जिंदगी में भूल। अरे नहीं भेजब कुलिया चाचा करब जिंदगी में भूल। दूर टिकान खाई लड़कन के पढ़ाई, उज्जवल भविष्य अपना लड़कन के बनाई। दूर टिकान खाई लड़कन के पढ़ाई, उज्जवल भविष्य अपना लड़का के बनाई। शिक्षा से बढ़ के न बात को न बहना, एकरा के समझी रैया मूल। शिक्षा से बढ़ के न बात को न बहना, एकरा के समझी रैया मूल। अरे नहीं भेजब कुलिया भैया करब जिंदगी में भूल।
अरे वो नहीं भेज पैसा कुलिया भैया करब जिंदगी में भूल लड़का नहीं पढ़ी तो औरी का चिकारी आई बुढ़ापा सुनी रंगे से लारी लड़का नहीं पढ़ी तो औरी का चिकारी आई बुढ़ापा सुनी रंगे से लारी वही दुनिया दियाई तोहरा तो कहबा कोई निहा जिंदगी में बड़ी भूल वही दुनिया दियाई तोहरा तो कहबा कोई निहा जिंदगी में बड़ी भूल अरे वो नहीं भेज पैसा कुलिया भैया करब जिंदगी में भूल अरे वो नहीं भेज पैसा कुलिया चाचा करब जिंदगी में भूल करब जिंदगी में भूल। अब आधे घंटे के लिए ब्रेक लिया जा रहा है और ब्रेक के बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल में चले जाएंगे, साथ में मिस लोग से भी है कि वो